Hello guys and welcome to Manual Education. So this video is very important for all the MBA aspirants जो कि CAT, SNAP या फिर NMAT का एग्ज़ाम लिखने वाले गाइज। एज यू ऑल नो कि आपके 2024 एंड होने के लिए ये 3 बड़े एग्ज़ाम्स बचे हुए हैं, जिसमें से सबसे बड़ा एग्ज़ाम है आपका अपकमिंग CAT एग्जामिनेशन। उसके बाद आएंगे आपके यूनिवर्सिटी वाले एग्जामिनेशन विच इज़ SNAP एंड NMAT। तो एक एक करके तीनों एग्जाम्स के पेपर पैटर्न को चेक करेंगे इस वीडियो में, और साथ ही साथ मॉक टेस्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि मॉक टेस्ट आपको क्यों लिखना चाहिए, क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है मॉक टेस्ट, और क्यों हर कोई इतना एम्फोसाइज करता है आपको मॉक टेस्ट लिखने के लिए। तो अगर आपको टॉप MBA कॉलेजेस टारगेट करने हैं, भले आप CAT के थ्रू टॉप IIMs या फिर टॉप B स्कूल्स टारगेट कर रहे हो, SNAP के थ्रू सिम्बायोसिस टारगेट कर रहे हो, या फिर NMAT के थ्रू NMIMS कैंपसेस, या फिर दूसरे B स्कूल्स जो कि NMAT का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं उसको टारगेट कर रहे हो, आपको मॉक टेस्ट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली इस वीडियो में हम पेपर पैटर्न और मॉक टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आप एक एस्पिरेंट हो जो ये अपकमिंग एग्जाम्स लिखने वाले हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टे ट्यून्ड विद मी टिल द एंड और शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले CAT की बात करते हैं। इन द मंथ ऑफ नवंबर आपके एग्जाम होने वाले हैं। टू बी प्रिसाइज 24 नवंबर आपके एग्जाम होने वाले हैं। वी आर ऑलरेडी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो बचे ये 30 दिन जो कि आपके पास अक्टूबर में है। इसमें आपको फुल फ्लेज प्रिपरेशन करनी है। जितने भी स्टूडेंट्स कहीं पर भी अटके हुए हैं, अब आपको अपना 200% लगा देना है, बिकॉज नवंबर में आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। नवंबर में आप कोई नया टॉपिक नहीं सीखोगे, कोई भी नई चीज़ इंप्लीमेंट नहीं करोगे। जितना भी आपने अब तक पढ़ा हुआ है उसी को रिवाइज़ करोगे, उसी को प्रैक्टिस करोगे, और बस नवंबर में यही काम आपको करना है। जो भी पेपर पैटर्न से अब तक वेल वर्स्ड नहीं है, तो उनको एक बार फिर से मैं बता दूं कि टोटल मार्क्स जो होंगे आपके 198 मार्क्स का ये पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग 2 तरीके की होती है यहाँ पर। MCQ अगर आप अटैम्प्ट कर रहे हो तो उसके लिए आपको नेगेटिव मार्किंग होगी। नॉन MCQ के लिए कोई भी यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मोड ऑफ टेस्ट जो होगा कंप्यूटर बेस्ड होगा, बिल्कुल ऑनलाइन एग्जामिनेशन। ड्यूरेशन 120 मिनट्स, और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे 66 क्वेश्चन होंगे। अब इसमें 3 सेक्शन होते हैं आपके। VARC विच इज़ वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। 24 नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे और 40 मिनट्स का ड्यूरेशन आपको हर एक सेक्शन के लिए यहाँ पर दिया जाएगा। फिर आता है सबसे टफेस्ट सेक्शन ऑफ CAT विच इज़ LRDI, लॉजिकल रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन। ये काफ़ी ज़्यादा टफ सेक्शन है। इसमें बड़ी मुश्किल से ही आप आपका सेक्शनल कट ऑफ क्लियर कर पाओगे। तो अगर आप इसको संभाल भी लिया आपने, बहुत अच्छा ये सेक्शन हो जाएगा आपका। 20 नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें मिलते हैं। और आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, 22 नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिलते हैं। कॉन्ट्स जिनका भी वीक है वो अब अपनी प्रैक्टिस पर ज़्यादा ध्यान दे दें, क्योंकि कॉन्ट इसमें थोड़ा सा टफ लेवल का आता है। और CAT अगर मैं दोनों ये एग्जाम्स के कंपैरिजन में बात करूँ, SNAP और NMAT, तो CAT आपको यूजुअली थोड़ा सा टफ देखने को मिलता है, ऑब्वियसली बिकॉज ये नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन है और यहाँ से आप बहुत बड़े बड़े IIMs एंड B स्कूल्स को टारगेट कर सकते हो। तो इसका डिफ़िकल्टी लेवल आपको ज़्यादा ही देखने को मिलेगा एंड कॉम्पिटिशन्स भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये तो रही बात CAT की। अब बात करते हैं SNAP एग्जामिनेशन की फॉर सिम्बायोसिस। तो सिम्बायोसिस के लगभग 15 to 16 कैंपसेस हैं और सिंगल एग्जामिनेशन के साथ आप टारगेट कर सकते हो। 3 अटैम्प्ट आप इसका दे सकते हो। अगर आपको नहीं पता था तो तीनों ही अटैम्प्ट होने वाले हैं आपके इन द मंथ ऑफ दिसंबर। तो आप अपने हिसाब से अपना स्लॉट यहाँ पर चूज़ कर सकते हो। पेपर पैटर्न इनका पहले काफ़ी अलग था, बट अब 2-3 साल से इनका सेम पेपर पैटर्न है। इन्होंने काफ़ी शॉर्ट कर दिया है इनका पेपर पैटर्न। तो 3 सेक्शन यहाँ पर भी देखने को मिलते हैं। जनरल इंग्लिश, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल रीजनिंग और वर्बल एबिलिटी। 15 नंबर ऑफ क्वेश्चंस फॉर 15 मार्क्स। यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलती, तो आप पूरा का पूरा पेपर जो है वो अटैम्प्ट कर सकते हो। फिर आएगा आपका एनालिटिकल और लॉजिकल रीजनिंग, 25 नंबर ऑफ क्वेश्चंस फॉर 25 मार्क्स। क्वांटिटेटिव डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा सफिशिएंसी, 20 नंबर ऑफ क्वेश्चन फॉर 20 मार्क्स। 60 नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलते हैं आपको 60 मार्क्स के लिए। और जैसे कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, आप पूरा का पूरा पेपर यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हो। इनका टॉप कैंपस है SIBM पुणे, SCM HRD अगर आप HR के लिए ज़्यादा इंक्लाइंड हो। और अगर मैं जनरल कैटेगरी कट ऑफ बात करूँ तो आउट ऑफ 60 आप अगर 50 to 52 भी स्कोर कर रहे हो तो काफ़ी अच्छे चांसेस हैं आपको सिम्बायोसिस से कॉल आने के लिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं NMAT के पेपर पैटर्न के लिए। अब बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि आप NMIMS के कैंपस के अलावा दूसरे कैंपसेस को भी टारगेट कर सकते हो थ्रू NMAT, जिनमें से एक हो गया एक प्रीमियम B स्कूल KJ सोमैया विच इज़ इन मुंबई, आप इसको भी टारगेट कर सकते हो। फिर आएगा आपका तापमी विच इज़ इन मणिपाल, तो आप इसको भी टारगेट कर सकते हो। और भी कई स्कूल्स हैं जो कि आप टारगेट कर सकते हो थ्रू NMAT। बट अगर आपको KJ सोमैया और NMIMS के मुंबई कैंपस को टारगेट करना है तो आपको फर्स्ट अटैम्प्ट का स्कोर
ही यहाँ पर देना पड़ेगा। अगेन इसके भी आप 3 अटेम्प्ट लिख सकते हो, अगर आपको नहीं पता था 3 अटेम्प्ट इसके भी आप लिख सकते हो। तो इसमें भी अगेन आपको 3 सेक्शन देखने को मिलते हैं, क्वांटिटेटिव स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड लैंग्वेज स्किल्स। स्नैप एंड एनमैट गोज़ हैंड इन हैंड, तो दोनों की डिफ़िकल्टी लेवल आपको एक ही जैसी देखने को मिलेगी। बट अगर मैं कैट के साथ कंपेयर करूँ तो ऑब्वियसली कैट इन दोनों से ज़्यादा टफ है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको हर एक सेक्शन से 36। सेक्शनल टाइम लिमिट है यहाँ पर क्वांटिटेटिव स्किल्स के लिए 52 मिनट्स, लॉजिकल रीजनिंग के लिए 40 मिनट्स और लैंग्वेज स्किल्स के लिए 28 मिनट्स। तो टोटल 120 मिनट्स का ये आपका पेपर होने वाला है। 108 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं और ये एक अडेप्टिव एग्जामिनेशन है। नाउ व्हाट यू मीन बाय अडेप्टिव एग्जामिनेशन, कि सपोज आपने क्वेश्चन नंबर 1 ईजी लेवल वाला सॉल्व कर लिया तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का दिखेगा। आपने इसको भी सॉल्व कर लिया तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको बिल्कुल हार्ड लेवल वाला देखने को मिलेगा। तो ये एक अडेप्टिव एग्जामिनेशन है, तो इसके हिसाब से आपके मॉक्स भी डिज़ाइंड है सो दैट आप एक्चुअल एग्जाम में फ्लंक ना कर जाओ। अगेन इसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को नहीं मिलती। स्टूडेंट्स कैन चूज द सीक्वेंस इन विच दे वांट टू अटेम्प्ट द सेक्शन। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि आप सीक्वेंस अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं है जो बाय डिफ़ॉल्ट सीक्वेंस आपको मिला है उसी में आपको पेपर पूरा अटेम्प्ट करना है। इट्स अ कंप्यूटर अडेप्टिव ऑनलाइन एग्जामिनेशन, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। कैंडिडेट मस्ट नोट दैट ईच स्टूडेंट्स कैन टेक द एग्जाम 3 टाइम। तो ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आप 3 अटेम्प्ट लिख सकते हो। NMIMS मुंबई KJ सोमैया के लिए अगर आप टारगेट करें तो फर्स्ट अटेम्प्ट का स्कोर ही आपको देना होगा। तो ये तो बात रही तीनों एग्जामिनेशन की, और तीनों एग्ज़ाम आपके बिल्कुल अराउंड दी कॉर्नर है। सिर्फ आपका स्नैप जो है वो दिसंबर में होने वाला है, बाकी कैट और एनमैट तो बिल्कुल नज़दीक है। तो ऐसे में आपको ज़्यादा एम्फसाइज करना है आपकी सेल्फ स्टडी को लेकर। सेल्फ स्टडी के लिए आपके पास होने चाहिए कॉन्क्रीट रिसोर्सेज, और इन रिसोर्सेज को आप कहाँ से टारगेट करोगे, कहाँ से एक्सेस करोगे। अलाउ मी टू टेक यू टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ मैन्यूवर एजुकेशन एंड गाइड यू अबाउट द सेल्फ स्टडी रिसोर्सेज। ऑलराइट, सो जस्ट हेड टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ मैन्यूवर एजुकेशन। यहाँ पर बाय ऑनलाइन पर क्लिक कर लो, MBA एंट्रेंस पर आ जाओ, फुल कोर्स को चेकआउट कर लो, स्क्रॉल डाउन कर लो। तो अगर आप कैट लिख रहे हो तो सेकंड वाला टैब चेकआउट करना है। इसके अंदर मिलेंगे आपको 308 वीडियो लेक्चर्स, 46 हैंडआउट्स और 30 मॉक टेस्ट। इफ़ यू स्क्रॉल डाउन, अगर आप NMIMS एनमैट लिखने वाले हो तो आपको ये वाला टैब चेकआउट करना है। तो इसमें मिलेंगे 371 वीडियो लेक्चर्स, 59 हैंडआउट्स और 10 मॉक टेस्ट, और बिल्कुल उसके बगल में ही आपको सिम्बॉसिस का पैकेज भी मिल जाएगा। 488 वीडियो लेक्चर्स, 59 हैंडआउट्स और 10 मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर भी मिलते हैं। तो एक काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है, आपको कॉम्बिनेशन में सारी चीज़ें मिलती हैं, हैंडआउट्स, मॉक टेस्ट और वीडियो लेक्चर्स। तो आप अपनी पेज पर अपने हिसाब से सारे सिलेबस को कवर कर सकते हो। इफ़ यू गो बैक, बुक्स भी ऑर्डर कर सकते हो आप। तो अगर आपको एनमैट के लिए बुक्स ऑर्डर करनी है तो आपको यहाँ पर चेकआउट करना है। कॉन्स, रीजनिंग और इंग्लिश की बुक आपको मिल जाएगी। बाकी अगर आप स्नैप वगैरह के लिए देख रहे हो तो आपको ये पहला वाला टैब चेकआउट करना है। इसके अंदर मिलेंगे कॉन्स, इंग्लिश, रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन और जनरल स्टडीज़ की बुक्स। एंड इफ़ यू गो बैक, आप मॉक टेस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो मॉक टेस्ट आपको चेकआउट करना है। जितना मॉक टेस्ट आप देते जाओगे उतना ही आप मेक श्योर करते जाओगे कि आपका स्कोर भी काफ़ी अच्छा है और आप एक्चुअल एग्ज़ाम में फ्लंक ना कर जाओ। शो पैकेज पर क्लिक कर दो, स्क्रॉल डाउन करो तो कैट के लिए आपको 30 फुल लेंथ मॉक टेस्ट यहाँ पर मिलते हैं। बहुत ही अच्छी चीज़ है, इसका जितना हो सकता है उतना फ़ायदा उठाओ। 30 मॉक टेस्ट लिखे बिना एक्चुअल एग्ज़ाम में जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना। उसके बाद अगर आप स्नैप लिख रहे हो तो यहाँ पर मिलते हैं 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, और अगर एनमैट लिख रहे हो तो अगेन आपको मिलते हैं 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट। इन सारे प्रोग्राम्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, चेक करना मत भूलना, और शेयर कर दो ये इंपॉर्टेंट वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी। स्टिल इफ हैव एनी डाउट इन क्वेरीज यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, और नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हो यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन टू। So yes guys, that was pretty much it for the video. Until then, I'll see you in the next one.